किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका नाम है केजीएमयू। और केजीएमयू में एक ऐसी बड़ी कांड हो गई है, जिस कांड से पूरा देश जो है अचंभित हो गया है। मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा कि रमीजुद्दीन नायक नाम का एक लड़का जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वो पढ़ने के लिए जो है केजीएमयू में उसका दाखिला होता है। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसके बाद उसी कॉलेज में, केजीएमयू में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बंगाल की रहने वाली एक लड़की का एडमिशन होता है। वो पढ़ने के लिए जो है डॉक्टर बनने के लिए वहाँ आती है। और ये भी रमीजुद्दीन भी जो है डॉक्टर बनने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। दोनों वहीं पर हॉस्टल में रहते हैं। केजीएमयू में एक बहुत बड़ा हॉस्टल है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हॉस्टल है जो लखनऊ में है। उसके बाद वहाँ पर होता क्या है कि दोनों का एडमिशन होता है, दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रमीजुद्दीन का दोस्ती एक हिंदू लड़की से हो जाती है। और हिंदू लड़की से दोस्ती होने के बाद वो उसके साथ जो है घूमने फिरने रहने लगता है। इसके बाद उस लड़की को भी अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे जो है घूमना फिरना प्रेम में बदल जाता है। और उसकी जो है उससे वो शादी का प्रेशर डालता है। और प्रेशर डालने के बाद बोलता है कि हम तुमसे शादी करेंगे। और जब उसके साथ 2-3 महीने लगातार जब उसके साथ संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद उस लड़की के से बोलता है कि तुम हमसे निकाह करो, जब तुम धर्म परिवर्तन करोगी तभी तुमसे निकाह करेंगे, जिसको लव जिहाद कहा जाता है। तो वो लड़की सीधे-साधे ख़्याल की थी, सेकुलर ख्याल की थी, विचार की थी। और वो ज़बरदस्ती अब तो उसे प्रेग्नेंट कर चुका था, उसके साथ संबंध बना चुका था, उसके जीवन को बर्बाद कर चुका था, उसके साथ जो है अनेकों बार संबंध बना चुका था। जिसकी वजह से वो लड़की अब लोक लाज के डर से, उसके घर वाले भी उसके से नाराज़ रहने लगे और उसको छोड़ दिए। घर वाले को छोड़ने के बाद अब वो लड़की जाए तो कहाँ जाए। और उसने मुस्लिम धर्म अपनाकर उस डॉक्टर रमीज़ुद्दीन से नायक से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद दोनों का कुछ दिन तक तो ठीक-ठाक रहा, लेकिन धीरे-धीरे मारपीट दोनों में शुरू हो जाती है, झगड़ा-लड़ाई दोनों में शुरू हो जाती है। अब तलाक देगा तो भी कैसे देगा? इसलिए कि तलाक का कानून टूट चुका है और वो उस पर सरकार अगर वो एफआईआर कर दे तो वो फँस सकता है। इस बीच क्या होता है कि एक और बंगाल की जो रहने वाली लड़की थी, वो भी जो मेडिकल के तैयारी करने के लिए आई थी, डॉक्टर बनने के लिए बंगाल से आई हुई थी, केजीएमयू में। उसके बाद क्या होता है कि अब वो इसका ये धंधा बन चुका था रमीज़ुद्दीन का, ये अपने मानसिक जिहादी मानसिकता को छोड़ता नहीं था। इसलिए कि इसकी एक सोच थी, एक गंदी विचार थी गंदी, जैसा गंदा आदमी था, वैसा गंदा उसका विचार भी था। तो उसने क्या किया कि एक और हिंदू लड़की जो बंगाल की रहने वाली थी, डॉक्टर बनने के लिए आई हुई थी, उसको वो फँसा लेता है। किसी तरह उसे प्रेम जाल में फँसा लेता है। इसलिए कि ये ऐसे लोगों का एक धंधा होता है, पेशा होता है कि ऐसे लड़कियों को, हज़ारों लड़कियों को फँसाओ, बर्बाद करो, उसे छोड़ दो। इसके बाद क्या होता है कि अब उसे वो केजीएमयू में जो बंगाल की रहने वाली हिंदू लड़की थी, उसे वो फँसा लेता है। फँसाने के साथ-साथ जो है उसके साथ घूमता है, फिरता है और अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताता है। उसे उसकी पत्नी को जानकारी भी नहीं होती है। इस बीच क्या होता है कि अब वो उसके साथ घूमना-फिरना शुरू कर देता है, होटलों में जाना, उसके साथ रेस्टोरेंट में जाना, रंगरेलियाँ मनाना, ये सब चीज़ें उसके साथ शुरू हो जाती है। वो अलग-अलग अपने दोस्तों के कमरे पर ले जाकर उसके साथ संबंध भी बनाता है, उसके साथ जो है उसे भूखे भेड़ियों की तरह नोचता भी है। और घर जाकर एक और लड़की को नोचता है और ये बाहर एक और लड़की को नोचता है। मतलब ऐसे वो सैकड़ों लड़कियों पर डोरे डाल चुका था। जो लड़की फँस जाती थी, उसको वो बर्बाद कर देता था। उसके साथ फिर से हिंदू जो लड़की थी, बंगाल की रहने वाली थी, उसके साथ वो लगातार 6 महीने तक संबंध बनाता है और वो लड़की जो है प्रेग्नेंट होने के कगार पर पहुँच जाती है। जब प्रेग्नेंट होने ऐसे उसके परिवार वालों का कहना है, बहुत सारे खबर मीडिया में चल रही है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब वो लड़की बोलती है कि तुम हमसे शादी करो, तुमने हमारे साथ संबंध बनाए हैं, गलत तरीके से संबंध बनाए हैं। अब उस संबंध का वो वीडियो भी बनाता था। जो लड़की से वो संबंध बनाता था, सबका वीडियो बनाकर रखता था सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ब्लैकमेल करने के लिए। अब वो कहता है कि तुम हमसे शादी तभी करोगी जब तुम धर्म परिवर्तन करोगे। मतलब उसे पता नहीं चला कि ये लड़का हिंदू है, हाथ में कलवा बाँधे हुए था।
तो उसे नहीं लगता था उस लड़की को कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान है। और सेकुलर कीड़ा तो आजकल लोगों के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में इतना बढ़ चुका है कि अपना खुद से सेकुलर बनने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर ले रही है। एक दिन वो उसे नमाज़ पढ़ते हुए देख लेती है उसके कमरे में, तो इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम मुस्लिम हो, बोलता है कि नहीं हिंदू हैं। इसी बीच दोनों में मारपीट होती है और बोलता है कि तब तभी तुमसे शादी करेंगे जब तुम मुसलमान बनोगी, जब तुम हमारे धर्म में आओगी। अब लड़की को लगता है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी है, पूरा जीवन इसको सौंप दी है, पूरा शरीर इसको सौंप दिया। उसके बाद उसे फिर पता चलता है जब वो कोर्ट में आत्महत्या करने का प्रयास करती है, तो उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और बोलती है कि मैं भी फँस चुकी हूँ इसके जाल में और मैंने इसे धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली है और तुम भी वही काम करोगी तो फिर तुम भी फँसेगी, तुम भी जो है अब इसके जाल में फँसोगी, तो समझो कि तुम्हारा भी जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इस बीच अब दोनों उसकी पत्नी भी सामने आ जाती है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी सामने आ जाती है। इसके बाद जो बंगाल की रहने वाली लड़की थी वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है मेडिकल कॉलेज परिसर में ही, जिसके बाद वहाँ के लोग दौड़ पड़कर उसे पकड़ते हैं। इसके बाद महिला आयोग की टीम और पुलिस प्रशासन वहाँ पर, लखनऊ पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद जाँच के बाद पता चलता है कि रमीजुद्दीन नायक ने, जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वैसे सैकड़ों हिंदू लड़कियों को फँसाकर एक बहुत बड़ा गैंग नेटवर्क बना चुका है केजीयू में एमयू में, जो कि इस पर जाँच का विषय है। और ये जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है, एक बहुत बड़ा धंधा बना लिया है और लव जिहाद में लड़कियों को ऐसे-ऐसे लोग फँसाकर या तो दूसरे कंट्री में ले जाकर बेच दे रहे हैं या फिर उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसके गंदे वीडियो उसके साथ संबंध बनाकर उसके गंदे वीडियो बना-बना कर उसे वायरल कर रहे हैं लोग, वीडियो को बेच रहे हैं लोग। तो इस पर भी जाँच होने का विषय है। अब योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर एक एक्शन ले लिए हैं और उसे हालाँकि सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा उस डॉक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसे हाज़िर होने के लिए भी कहा गया है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि अगर उसने 2-2 लड़कियों को जीवन बर्बाद किया है, तो वो सैकड़ों लड़कियों को जीवन बर्बाद किया होगा। वैसे उस लड़की का कहना है कि ये सभी लड़कियों को ऐसे ही नज़र से देखता है और उसे फँसा-फँसा कर उसके गंदे वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है और सभी लड़कियों के साथ ये संबंध बनाता है। उसके बाद उसका जीवन बर्बाद करता है। इसे या तो फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस तरह का कहना है आरोपी जो पीड़ित हैं उनके पिता का, माता का, उनके परिवार वालों का और उस लड़की का। तो ये घटना जो है वो केजीएमयू मतलब कि किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी की ये घटना है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।